हेलो डियर, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। देखिए आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है और आप सभी के मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम से पहले क्या करना चाहिए। साथियों, बहुत लोग अब जो है प्रस्थान करना शुरू कर देंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। तो ऐसे में आप सब लोग तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम सेंटर तक जाने के लिए। बहुत लोग एमपी से बाहर है, तो मैं उनको एक ज़रूरी चीज़ें बताना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझिएगा। सबसे पहले जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कैंडिडेट है, सबको बहुत बहुत शुभकामना कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जाए, जिससे आप लोग जो है अच्छा नंबर पा सकें। बट ये भी रियलिटी है कि जो लोग जितना पढ़े होंगे, जो लोग के पास जितना जानकारी है उतना लिखेंगे और उतना बेहतर लिखेंगे, तो उसी अनुसार उनका नंबर भी मिलेगा। बाकी नंबर थोड़ा इधर उधर होता है, तो मेनली जो नंबर होता है आपका थ्योरी नंबर ही होता है बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले थ्योरी बेटर होगा, तब आपका नंबर अच्छा आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सबका तो एक समान मिल जाता है। एक दो नंबर के इधर उधर करके सबका लगभग एक ही एवरेज में प्रैक्टिकल मिलता है। बात रही अच्छा नंबर मार्क्स लाने का, तो मार्क्स अच्छा तभी आएगा जब आप थ्योरी पेपर में अच्छा करेंगे। तो थ्योरी पेपर में अच्छा करने के लिए आपको पढ़ाई चाहिए। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आज मैं बताता हूं कि जो पढ़े हैं उनको भी ये चीज़ें करना चाहिए और जो नहीं पढ़े हैं उनको तो करना ही करना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ, फर्स्ट पेपर सेकेंड ईयर का MSN 1 होता है, जो कि भारी है, हार्ड है। वहीं पर बात किया जाए फर्स्ट ईयर का, तो बायो साइंस होता है, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी होता है। तो ये भी हार्ड होता है सबसे, तो दोनों का फर्स्ट पेपर हार्ड ही होता है। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, 2-3 दिन 4 दिन समय है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, देखिए, चाहे आपके पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो बेटर है। अगर नहीं अवेलेबल है तो मैं जो PDF दिया हूँ, कंप्लीट PDF, अभी भी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से कंप्लीट PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ऑब्जेक्टिव भी जितना हम डाले हैं, सभी ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि मैं यही कहूँगा कि एग्ज़ाम के पहले, अब तो अगर आप डीपली याद करने का कोशिश कीजिएगा तो कितना याद कीजिएगा, 10 को 15 को क्वेश्चन याद कर पाएंगे, उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो मैं यहाँ पे सीधा बता रहा हूँ कि आप लोग जो भी लोग हैं, मैं कंप्लीट PDF दे रखा हूँ। दूसरी चीज़ें, अगर मोबाइल से देरी लग सकता है, दिक्कत हो सकता है, तो आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक होगा सबके पास। जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड कर लीजिए PDF जो हम दे रखे हैं, और मोबाइल में ही देख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, चाहे आपके पास हार्ड कॉपी यानी क्वेश्चन बैंक हो, और या आपके पास मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ PDF हो, आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं, पूरे PDF को, कंप्लीट PDF या कंप्लीट क्वेश्चन बैंक एक दिन में तो आप टोटल को पढ़ ही सकते हैं। टोटल को पढ़ ही सकते हैं ना, कितना लगेगा समय, अगर क्वेश्चन को एक एक करके पढ़िएगा 2 घंटा समय लगेगा, जो कि एक दिन में 2 घंटा देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यही कहूँगा कि हर सब्जेक्ट का आपका डेली के डेली एग्ज़ाम होगा, कोई गैप नहीं है। तो जब आप शाम में एग्ज़ाम देकर आएंगे, सेकेंड ईयर है तो आपका समय मिलेगा कि 12 बजे से पहले तक कर लेंगे। फर्स्ट ईयर का है तो आप दोपहर में आ जाएंगे, उसके बाद छुट्टी ही रहेगा। तो जब आएंगे एग्ज़ाम देकर, तो अगले सब्जेक्ट का आप तैयारी करेंगे, तो क्या करेंगे कि बुक रहेगा तो बुक खोलेंगे उस सब्जेक्ट का। अगर आपके पास बुक नहीं है, मेरे PDF लिए हैं, तो PDF ओपन करेंगे और टोटल उस बुक को या उस PDF को क्या करना है, टोटल के टोटल जो है आपको कंप्लीट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को पढ़ जाना है। कम से कम 2 बार इस क्रिया को करना है। एक बार दोपहर में कर लीजिएगा, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो एक बार दोपहर में टोटल पढ़ लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस सब्जेक्ट में। मैं जो PDF दिया हूँ या जो आपका क्वेश्चन बैंक होगा, उसको एक बार टोटल पढ़ लेना है। ठीक है, एक बार जब एग्ज़ाम अगर फर्स्ट ईयर के होंगे तो दोपहर में आ जाएंगे एग्ज़ाम देकर, तो आप दोपहर से खाली रहेंगे। तो आपको क्या करना है, दोपहर से लेकर शाम के बीच तक जो है एक बार आपको समय देकर टोटल पढ़ लेना है। क्वेश्चन चाहे शॉर्ट लॉन्ग कोई भी हो, सबको पढ़ जाना है। पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि हाँ हाली पढ़ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे पढ़िएगा ताकि दिमाग में भी घुसे, तभी मैं 2 घंटा समय भी बता रहा हूँ। ठीक है,
उसके बाद एक बार हो जाएगा दोपहर में। अगर आप सेकेंड ईयर के रहेंगे तो आपको 5 बजे एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे, उसके बाद सीधा जो है कल होकर आपको 12-1 बजे से एग्ज़ाम रहेगा दोपहर में। तो उसके बाद आपको समय ही समय रहेगा। तो अगर आप सेकेंड ईयर के रहेंगे तो इस काम को आपको रात में करना है। जय बजे समय मिले, 7, 8, 9, 10 बजे, जितने बजे समय मिले 2 घंटा पूर्ण तरीका से उस सब्जेक्ट को पढ़ लेना है, हर एक क्वेश्चन को। ठीक है। दूसरा चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, एक बार हो जाएगा आपको कि एग्ज़ाम के तुरंत बाद कुछ देर के बाद देख लेना है फ्रेश व्रेश होकर, और एक बार जब आप एग्ज़ाम देने जाने वाले होंगे उससे आपको पहले 2 घंटा समय देना है। चाहे आप सुबह में दीजिए या भोर के समय दीजिए, आपको 2 घंटा फिर से उसी सब्जेक्ट का जिसका एग्ज़ाम है उसको कंप्लीट पढ़ जाना है। ठीक है, कंप्लीट पढ़ जाना है। पढ़ना ऐसा है कि कुछ कुछ बातें ध्यान में भी हो, ऐसा नहीं पढ़ना है कि बस गायब हो जाए, लेकिन पढ़ना जरूर है। पढ़ने से क्या होगा कि मान गए आपके चीज़ें याद नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगा जिससे आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, और क्या लिखना है ये पता हो जाएगा। समझ गए ना चीज़ को? बहुत यूजफुल होगा। मैं जो बताया हूँ आप करके देखें, बहुत बहुत यूजफुल होगा ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। 2 बार पढ़ना है, 2 बार कंप्लीट रिवीजन करना है उस बुक का या फिर उस कंप्लीट पीडीएफ का, जिसमें मैं दिया हूँ, डिफिनीशन भी दिया हूँ और टोटल के टोटल शॉर्ट लॉन्ग सभी प्रकार के क्वेश्चन भी उसमें दे रखा हूँ। एक सब्जेक्ट का एक पीडीएफ, जिसमें लगभग 120 के आसपास पेजेज है सभी सब्जेक्ट में। तो 120 पेज है। अगर सिर्फ मोबाइल में ही है, आपके पास बुक नहीं है, तो क्या करेंगे कि आप लोग जो है उसको मोबाइल में ही पढ़ लेंगे 2 घंटा। ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो सब लोग बुक लेकर जाइएगा। भारी हो सकता है मैं मानता हूँ, लेकिन बुक लेकर जाइएगा। बुक लेकर जाइएगा तो बहुत फ़ायदा होगा, वहाँ पे आपको आसानी होगा पढ़ने में। ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बात रह गई तो मैं ऑब्जेक्टिव भी दे चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव भी आपको जो है पढ़ लेना है एक बार। ऑब्जेक्टिव कम से कम एक बार पढ़ लेना है। जितना मैं ऑब्जेक्टिव दिया हूँ सब का जो है मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको सब का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। एक बार कम से कम ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ना है। कि क्या हो गया, चीज़ें समझ गए? जैसे मान गए फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा तो आपको जो है एक दिन पहले पहुँचेंगे, रविवार को पहुँचेंगे। रविवार को अगर सुबह भी आप पहुँचते हैं तो क्या होंगे, फर्स्ट ईयर के हैं तो रविवार के सुबह आप पहुँच गए। अब उसके बाद आप सेटल हो जाइएगा शाम तक या उससे पहले भी आप सेटल हो गए रहेंगे। तो अब सेटल हो जाने के बाद खाना वाना खा लीजिएगा रात में, और एक बार बढ़िया से रिवीजन सभी पेज बाय पेज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कर लीजिएगा। ख़त्म हो जाएगा, और उसी के कुछ देर बाद थोड़ा अस्थिर उस्थिर होकर फिर एक बार क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक को ऑब्जेक्टिव सारे के सारे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ें ऑब्जेक्टिव सब मिल जाएगा आपको, जो मैं लिंक दूंगा उसी पर फर्स्ट ईयर पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि रात के हो जाएगा, फर्स्ट पेपर रहेगा तो उसके बाद सुबह आपको जो है रात में 11-10 बजे तक, 10-11 बजे तक सो जाइएगा। उसके बाद सुबह आपको 4 बजे उठना है। कितने बजे? 4 बजे उठना है। ठीक है। फर्स्ट ईयर के हैं तो 4 बजे उठना है। 4 बजे उठिएगा और 4, 4:15 से लेकर 2 घंटा फिर सुबह में पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 4 से 6, 6:30 तक कंप्लीट रिवीजन जो आप रात पढ़े हैं फिर उसी को कंप्लीट रिवाइज कर देना है, और रिवाइज करने के साथ ही आप क्लोज कर दीजिएगा, फ्रेश व्रेश हो लीजिएगा और फिर अपने एग्ज़ाम की तरफ प्रस्थान कीजिएगा। सबसे अच्छा मैं चीज़ें बताया हूँ, 2 बार पढ़ेंगे तो दिमाग में बहुत सारे चीज़ें आ जाएगा और सभी के सभी क्वेश्चन भी आप टच कर लिया रहेंगे। ऐसे अगर आप फॉलो करते हैं तो वास्तव में देखिएगा एग्ज़ाम हॉल में आप जो है खाली नहीं बैठेंगे कि मैं क्या लिखूँ। आपको जो है दिमाग में बहुत सारे चीज़ें रहेगा रिलेटेड, तो आप लिख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए यही चीज़ें बताना था। बाकी क्वेश्चन अच्छे से लिखिएगा, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है आप लोग को। कुछ भी हो जाए क्वेश्चन को जो है खाली नहीं जाने देना है। जितना क्वेश्चन के जवाब मांगे उतना क्वेश्चन का जवाब देकर ही आना है, चाहे आपको ना आए या ना आए तो आपको कैसे जवाब देना है वो आपको दिमाग लगाना है। ठीक है। बाकी आप होशियार है जानते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सही हो, गलत बहुत ही माइनर मिस्टेक से गलत हो। ठीक है। चलिए बाकी विदा लेते हैं।
जो अच्छा सुझाव था हम दे दिए हैं। बाकी आप लोग को बेस्ट ऑफ लक कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाए, बहुत सुंदर जाए, ताकि आप जो है एक उज्जवल भविष्य के साथ डिग्री लेकर निकल सके। धन्यवाद।